जब सेफ है एमवीए सरकार तो क्यों है शिवसेना कांग्रेस में तकरार। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में दरार। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन में कलह। पिछले कई महीनों की तरह इस बार भी इन सुर्खियों ने जिस जोश से सिर उठाया था उसी तेजी से दुबक गई। सवाल है कि फिर उद्धव से लेकर नाना पटोले और प्रताप सरनाईक के बयानों का मतलब क्या निकाला जाए। पहले ये देख लीजिए महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में क्या हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव में एकला चलोरी की बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अकेले लड़ने वालों को महाराष्ट्र के लोग जूतों से मारेंगे। अगले ही दिन शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव को लिखी एक चिट्ठी में कहा कि शिवसेना को फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में जाना चाहिए। उद्धव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। उद्धव कुछ दिन पहले दिल्ली में पीएम से भी मिले। अब शरद पवार भी दिल्ली रवाना हो गए हैं, लेकिन फिर तेजी से चीजें बदली। पता चला कि शरद पवार दिल्ली में बीजेपी से नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। संजय राउत ने कहा कि एमवीए सरकार 5 साल तक चलेगी। नाना पटोले भी बोले कि उनकी पार्टी की तरफ से एमवीए सरकार को 5 साल कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि चुनाव हम अलग लड़ेंगे। तो सवाल ये है कि सहयोगी दलों में सब राजी खुशी ही था, तो बयानों के ये तीर क्यों? अलग विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें क्यों, जबकि उसके होने में अभी काफी समय बचा है। दरअसल ये गठबंधन धर्म और सियासत के मर्म का अंतर विरोध हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे का मानना है कि नेताओं की बयानबाजी आने वाले बीएमसी चुनाव में जोर आजमाइश की कोशिश है। मोदी के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उद्धव ने दूसरा विकल्प तैयार होने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, ताकि शिवसेना पर चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर कोई दबाव ना बना सके। साथ ही कांग्रेस सरकार में अपना महत्व बढ़ाने की कोशिशों में लगी है। दोनों की नोकझोंक के बीच एनसीपी ग्रामीण महाराष्ट्र में फिर से पैर जमाने का काम कर रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अलग चुनाव लड़ने की बात नाना पटोले ने की है, महाराष्ट्र के किसी भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने नहीं, ताकि अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो उसे संभाला जा सके। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश बाल के मुताबिक भले ही शिवसेना के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन उद्धव इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। बीजेपी सेना की सरकार में ऐसी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन गठबंधन सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दबाव की राजनीति से अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना ये कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के सरकारों में पहले से चलते आ रहा है। तो मामला इतना ही हो सकता है कि एक साथ भी चलना है और अलग अस्तित्व भी बचाए रखना है।